जब आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले आपको पीटी यानी कि रिटन, फिर ओरल यानी कि वाइवा और उसके बाद मेडिकल देना होता है। और जब आप तीनों स्टेप को क्वालिफाई कर जाते तो आपको बस उम्मीद रहती है कि ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आएगा और आपकी पोस्टिंग कहीं हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो तब आपको कैसा लगेगा? इन बच्चों से जानते हैं, क्योंकि अभी ये सारे बच्चे उसी दर्द से गुजर रहे हैं। रिटन भी निकाल लिया, वाइवा भी हो गया है, इनका मेडिकल भी हो गया। ये सभी अपने आवाज़ को उठाने के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर पे आए हैं, इनसे मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले सर, आपसे इन बच्चों से आपकी विस्तार से चर्चा हुई, बातचीत हुई, इनका क्या जो सवाल है, किस चीज़ के लिए आपसे मुलाकात करने के लिए आए? देखिए, आज हम सदन में इस बात को उठाने वाले थे, इनका जो समस्या था और इनके साथ जो ज़्यादती हुआ है सरकार के द्वारा, इसके खिलाफ में मैं सदन में सवाल जवाब करने वाला था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हाउस अबजॉर्न हो गया है। हंगामा के कारण हाउस अबजॉर्न हो गया और मैं आगे भी प्रयास करूंगा। अगर इन लोगों का मसला नहीं सुधारा गया, नहीं देखा गया, उस पर विचार नहीं किया गया सरकार के द्वारा, आपको मालूम ही है ये सभी बच्चे जो देख रहे हैं, ये लोग सभी जूनियर इंजीनियर बना है और इन लोग क्वालिफाई कर चुके थे। इसके बावजूद सरकार ने एक साजिश के तहत इन लोगों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है। मैं इसके खिलाफ आज उठाने वाला था लेकिन नहीं सका उठाने, इसका मुझे काफ़ी अफसोस है। और मैं चाहूँगा कि अगला बार फिर से इस बात को मैं उठाऊँगा और आप देखिएगा कि मैं इस संबंध में मैं पत्र भी लिखूँगा रेलवे मंत्रालय को जाके। रेलवे कंपटीशन आप लोगों ने दिया, आप लोगों ने तीनों स्टेप क्वालिफाई किया। सबसे पहले नाम और क्या दिक्कत है वो बताइए। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार तिवारी है, बिहार से हम है। ये जो है वैकेंसी थी जूनियर इंजीनियर की, जो आई थी 2018 में, और इसमें 4 स्टेप थे। एक्चुअली CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, इसके बाद DB होता है और फिर मेडिकल। हमने चारों स्टेज को क्लियर किया और अच्छे तरीके से किया। तब इसके बाद हमारी जो है रिजल्ट आती है और हमें वेटिंग में रख दिया जाता है। और वेटिंग क्लियर करने के लिए 28 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में कहा जाता है कि जितने भी वेटिंग कैंडिडेट हैं सारे को जॉब दे दो। इसके बावजूद होता क्या है कि LP और टेक्नीशियन को 100% जॉब दे दिया जाता है, लेकिन ये जूनियर इंजीनियर के साथ सौतेला व्यवहार किया गया और मात्र 60 से 55 से या 60 से बीच में, लगभग एग्जैक्ट डाटा उन्हीं के पास है, मुझे नहीं है, लेकिन इतने लोगों को ही दिया जा रहा है। और 40% तक लगभग 2500 बच्चे और भी बचे जा रहे हैं जो अभी भी बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले? मैं राहुल कुमार बलिया जिला से हूँ। आप बलिया के हैं। क्या आप लोग को अभी भी उम्मीद है कि आप लोग के पास पोस्टिंग लेटर आएगा, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं? जी, जो सरकार ने जो स्टैंडिंग कमेटी ने 28 तारीख को आदेश किया था, उसमें पूरे जूनियर इंजीनियर के पूरे बच्चों का क्लियर नहीं हो पा रहा है 100%। उस डाटा के हिसाब से केवल 60% लोगों की वेटिंग क्लियर हो रही है और 40% फिर भी बेरोजगार रह जाएंगे। 40% बेरोजगार है। अभी जूनियर इंजीनियर है। मैं भी जूनियर इंजीनियर, मैं बिहार से हूँ, RRB चेन्नई से। स्टैंडिंग कमेटी के बाद तो हम लोग को लगने लगा था कि अब हम लोग का भी जॉब लग जाएगा। लेकिन इन्होंने एक लेटर पब्लिश किया जिसके हिसाब से अभी अप्रोक्स 60% लोगों का ही क्लियर होगा। तो 40% लोग अभी भी रह जाएंगे। तो हम लोग उसी के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हम लोग का भी क्लियर करें। लगातार आप लोग सांसदों से भी मिल रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। रेल मंत्रालय से कोई जवाब आप लोग तक आया है अभी तक? मैम, रेल मंत्रालय में मिलने ही नहीं दिया जाता है। हम अपॉइंटमेंट लेने की कई बार कोशिश कर चुके हैं लेकिन वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। ED हैं रेलवे के श्री राजीव गांधी और विद्याधर शर्मा जी, उनसे भी हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। तो कौन मैटर सुनेगा हमारा? कौन मैटर सुनेगा आप लोग का? हम लोग का मैटर कहाँ के रहने वाले हो? मैंने बिहार का रहने वाला हूँ। हम लोग का मैटर देखिए कौन MP ही सुनेगा या फिर जो भी मैंने रेलवे के अधिकारी वही सुनेगा। उम्मीद है कि आप पोस्टिंग मिल जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आएगा? मैम, उम्मीद तो कर रहे हैं, इसी वजह से हम ये संघर्ष भी कर रहे हैं कि 100% वेटिंग क्लियर होनी चाहिए और हम सबको जॉब मिलनी चाहिए। क्योंकि एक अरसा हो गया है ना, 3-3.5 साल से घर में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं और एक ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि हम बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास रह के जो भी बचा है कि हमारी वेटिंग क्लियर कर दी जाए और हमें ज्वाइनिंग दे दी जाए। क्या कहेंगे आप? मैम, हम तो इंतज़ार ही कर रहे हैं 4 साल से। मैं बिहार से रहने वाला हूँ और हम 4 साल से इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कभी न कभी आए। और थोड़ा सा होप दिया गया कि सबकी जैसे वेटिंग क्लियर की जा रही है, हमें भी लगा कि क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है।
सिर्फ मतलब 60% को दिया जा रहा है, 40% तो ऐसे ही रह जाएंगे बच्चे। तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले रहे हैं, उसके बाद आपको अगर ये उम्मीद है कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और तुरंत आपको नौकरी मिल जाएगी, तो इस उम्मीद में आप ना रहें। मेरे पीछे जितने बच्चे देख रहे हैं ज़्यादातर ये पूर्वांचल के हैं, बिहार के हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ और राज्यों से भी हैं। इन सबको यही उम्मीद थी कि इनका सारा लेवल क्वालिफाई ये कर गए तो अब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन जो इन्होंने बताया कि 60% लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, 40% अभी भी बाकी रह गए। अब इन 40% को भी उम्मीद है कि इस मेहनत के बाद इनकी भी ज्वाइनिंग हो जाए। कैमरा पर्सन विकास के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली।